हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी फॉर केमिस्ट्री। आज हम फिर से एनएमआर प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एनएमआर प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। उसमें मैंने बताया है कि कैसे हम इजीली एनएमआर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी बेसिक बातें पता होने ज़रूरी है या फिर हम कौन सी ट्रिक्स यूज करके इजीली एनएमआर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे तो आप मेरा पहले प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। तो आज हम एनएमआर प्रॉब्लम्स देखने से पहले ये देखेंगे कि हमें सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट कैसे मिलते हैं, ये कौन से रूल से आते हैं। तो अगर आपने एनएमआर की थ्योरी पढ़ी है तो आपको n+1 रूल पता होगा। उसे ही स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर पिक ऐसा भी कहा जाता है। तो यहाँ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए डिनोट किया गया है। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है CH3CH2Br। अगर हमें CH3 कितने पिक देगा ये मालूम करना है या CH3 हमें ट्रिपलेट, डबलेट या मल्टीप्लेट देगा ये जानना होगा, तो पहले हमें ये जानना है कि उसके एडजेसेंट कार्बन पर या उसके एडजेसेंट एटम पर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि CH3 के एडजेसेंट एटम पर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 + 1 = 3। तो हमें यहाँ ट्रिपलेट मिलेगी। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि हमें CH3 ग्रुप ट्रिपलेट दे रहा है। इसका मतलब है उसके एडजेसेंट जो एटम है या जो कार्बन है उसके पास 2 प्रोटॉन है, इसीलिए वो ट्रिपलेट दे रहा है। अगर हम CH2 के लिए फाइंड आउट करें तो CH2 के एडजेसेंट एटम पर या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कार्बन के पास 3 प्रोटॉन्स है, वहाँ 3 प्रोटॉन्स है, इसलिए 3 + 1 4 आता है और इसे कहते हैं क्वार्टेट। तो इस तरह हम नंबर ऑफ सिग्नल निकाल सकते हैं और इसे ही हम ट्रिपलेट, क्वार्टेट, मल्टीप्लेट ऐसे कहते हैं। अगर हमें 5 से ज़्यादा सिग्नल मिल रहे हैं या हमें 5 सिग्नल मिल रहे हैं तो उसे क्विंटेट कहा जाता है और 5 से ज़्यादा आने वाले सिग्नल को मल्टीप्लेट में कंसीडर किया जाता है। तो अब हम यहाँ और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो CH3 है उसके एडजेसेंट कार्बन के पास 2 प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ 2 + 1 रूल फॉलो हो रहा है और इसलिए ये CH3 हमें ट्रिपलेट देगा। अब हम इस CH2 के लिए देखेंगे। अगर हम CH2 के लिए देखें तो इस CH2 के इस साइड के कार्बन एटम के पास 3 प्रोटॉन है और इस साइड के कार्बन एटम के पास 2 प्रोटॉन है, इससे ये दोनों मिलके होते हैं 5 प्रोटॉन, प्लस हम उसमें एक मिलाएंगे 5 + 1 ऐसा आएगा। तो यहाँ हमें 6 सिग्नल मिलेंगे और उसे कहते हैं सेक्सटेट और इसे मल्टीप्लेट में भी कंसीडर किया जाता है। अब हम इस सेकंड CH2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके एडजेसेंट कार्बन के पास सिर्फ 2 प्रोटॉन है, इसलिए ये भी हमें ट्रिपलेट ही देगा। तो इस तरह हमें ट्रिपलेट, डबलेट मिलते हैं और उसके लिए n+1 रूल फॉलो किया जाता है और इसमें जो n है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए कंसीडर किया जाता है। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि अब हमें सिंगलेट, डबलेट या मल्टीप्लेट कैसे मिलते हैं। तो अब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना है कि हमारा पहला सिग्नल किस पे आ रहा है। तो पहला सिग्नल हमें सिंगलेट दे रहा है 7.2 डेल्टा पे 5 हाइड्रोजन के साथ। दूसरा सिग्नल हमें डबलेट दे रहा है 2.4 डेल्टा के पास 2 हाइड्रोजन है। मल्टीप्लेट दे रहा है एट 3.5 डेल्टा 1 हाइड्रोजन, डबलेट एट 1.1 डेल्टा 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारे सिग्नल हो गए। अब यह देखिए C9H11Br। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई भी हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसके लिए हमें एक हाइड्रोजन एटम हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ आएगा C9H12Br। यहाँ H12 हो गए क्योंकि हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक Br प्रेजेंट है और उस एक Br की वजह से हमने अपने हाइड्रोजन एटम में एक और हाइड्रोजन एटम ऐड किया और यह न्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया है। तो अब साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। पहले साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालना बहुत ही इजी है।
उसके लिए मैंने भी यहाँ एक बेसिक ट्रिक्स बताई थी कि हमारे पास जो कार्बन एटम है उन्हें डबल कर दो, 9 + 9 18 हो गए, +2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो यहाँ हमारे पास आएगा 8/2 और हमारे पास हमें यहाँ मिलेगी 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन। तो अभी साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन हमने निकाल लिया है, बहुत इजी वे है। कार्बन एटम को डबल कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, माइनस हाइड्रोजन एटम का नंबर कर दो, डिवाइडेड बाय 2 और हमें जो मिलेगी वो हमारी साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन होगी। और 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन ये मोस्टली बेंजीन रिंग के लिए पाई जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि सही में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर हम हमारा पहला ही सिग्नल देखेंगे जो सिंगलेट दे रहा है 7.2 डेल्टा पर 5 हाइड्रोजन के साथ, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास बेंजीन रिंग का प्रेजेंस हो सकता है। तो पहला सिग्नल 7.2 डेल्टा पर है हमारा सिंगलेट के साथ, हमें वो देख के आ रहा है 5 हाइड्रोजन के साथ सिंगलेट दे रहा है। तो यहाँ देखिए अब हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकती है क्योंकि 7.2 ये वैल्यू मोस्टली बेंजीन रिंग के लिए पाई जाती है। तो यहाँ 4 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट होती है बेंजीन रिंग के साथ। अब यहाँ 5 हाइड्रोजन हम लिख देते हैं जो बेंजीन रिंग के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ एक्स ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो भी होगा वो एक्स ग्रुप यहाँ आएगा। अब क्या होता है ना कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बेंजीन के लिए यहाँ सेक्सटेट या मल्टीप्लेट क्यों नहीं कंसीडर किया जाता। तो बेंजीन रिंग के लिए ऐसा कुछ कंसीडर नहीं किया जाता, बेंजीन रिंग के लिए डायरेक्टली सिंगलेट कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसके 5 जो प्रोटॉन है वो एक सिंगलेट देते हैं, इसलिए वो सिंगलेट में कंसीडर किया जाता है। अब हम अपना सेकंड सिग्नल देखेंगे जो हमें डबलेट दे रहा है 2.4 डेल्टा पे 2 हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन मतलब CH2 ग्रुप कंसीडर होता है। अब यहाँ CH2 ग्रुप किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आसपास ही प्रेजेंट होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत डीशिल्डेड है। अगर आपको पता होगा तो CH2 की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के रेंज में आती है, उसके लिए 2 to 3 की रेंज है और CH3 के लिए 1 to 2 की रेंज है। तो अब हम अपना सेकंड सिग्नल देखते हैं जो हमें डबलेट दे रहा है एट 2.4 डेल्टा 2 हाइड्रोजन के साथ। ये इंडिकेट कर रहा है CH2 ग्रुप और वो CH2 ग्रुप ऐसे इसके पास है, मतलब वो CH के पास है क्योंकि उसके एडजेसेंट कार्बन पे एक ही प्रोटॉन होगा 1 + 1 2, इसलिए वो डबलेट दे रहा है। और ये CH शायद किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच होगा क्योंकि ये CH2 की जो वैल्यू है ये थोड़ी बहुत डीशिल्डेड है। तो अब हम अपनी थर्ड सिग्नल देखते हैं। अगर थर्ड सिग्नल देखेंगे तो वो मल्टीप्लेट दे रहा है 3.5 डेल्टा पर और उसके पास एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब मल्टीप्लेट कब देगा ये, जब उसके पास उसके जो एडजेसेंट कार्बन है उनके पास 5 या 5 से ज़्यादा प्रोटॉन हो। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लेट 3.5 डेल्टा, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा ही कुछ है, ज़्यादा ही डीशिल्डेड हुई है क्योंकि इसकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई है और उसकी वजह हो सकती है ब्रोमीन ग्रुप। अब हम अपना थर्ड सिग्नल देखने वाले हैं जो हमें मल्टीप्लेट दे रहा है। तो हम इसे लिख लेते हैं पहले, मल्टीप्लेट एट 3.5 डेल्टा 1 हाइड्रोजन। अगर हम इसे अच्छे से देखेंगे तो ये वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डीशिल्डेड हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा तो उसकी CH की वैल्यू नहीं आती है, 3 से 4 तक आती है पर ज़्यादा से ज़्यादा 3.2 या 3.3 तक आती है, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुए, इसका मतलब ये डीशिल्डेड वैल्यू है। और हमें यहाँ 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ अब हमें मल्टीप्लेट कब मिलेगा, जब इस CH के बाजू में ये साइड 2 हाइड्रोजन या इस साइड 2 हाइड्रोजन या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट हो गए, तब हमें यहाँ मल्टीप्लेट मिलेगा। पर अब फिलहाल हमें देखते हैं कि हमें ये मल्टीप्लेट किसे दे रहा है 1 हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए यहाँ CH तो कन्फर्म है और हमें ये देखना है कि ये CH2 इसके बाजू में ही प्रेजेंट है। और आप गौर से देखेंगे तो वैल्यू जो है वो डीशिल्डेड है, मतलब इसके साइड में Br ग्रुप तो एब्सोल्युटली प्रेजेंट है। तो अब हमारा एक सिग्नल बाकी है, हम पहले उसे देखेंगे और फिर हम इस मल्टीप्लेट का
कंफर्मेशन करेंगे कि कैसे ये मल्टीप्लेट आ रही है। तो ठीक है, हम अपना लास्ट सिग्नल देखें। डबलेट एट 1.1, डबलेट एट 1.1 डेल्टा 3 हाइड्रोजन के साथ है और ये हमारा लास्ट सिग्नल है। तो 1.1 मतलब ज़्यादा डिशील्डेड नहीं है और 3 हाइड्रोजन मतलब ऑब्वियसली यहाँ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये डबलेट दे रहा है तो इस CH3 के साइड में ऑब्वियसली CH ग्रुप ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि 1 प्रोटॉन ही एडजेसेंट कार्बन पे होने के बाद ही हमें डबलेट मिल सकता है। तो गाइज आप अगर ध्यान से देखेंगे ये सब, तो हमारा जो ये CH है उसके साथ यहाँ CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ 3 to 5, 3 + 2 5 आएगा, 5 + 1 6 आएगा, इसलिए यहाँ 6 सिग्नल आएंगे। 6 सिग्नल मतलब वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लेट ऐसा कंसिडर किया है। अगर आपने ये देखा तो डबलेट 1.1 CH3 CH, सो ये CH ग्रुप जो है वो हमारे मल्टीप्लेट में जो प्रेजेंट CH ग्रुप है वही है, इसलिए वो हमें मल्टीप्लेट दे रहा है। तो अब हम अपना फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ये हमारी बेंजीन रिंग, उसमें ये 3 बॉन्ड आ गए। अब यहाँ हमने कहा था X ग्रुप, तो वो X ग्रुप कौन सा है? तो हमारा ये X ग्रुप है जो हमें यहाँ मिल रहा था, ये CH2, उसके साइड में CH, उसके बाद फिर से CH3 और यहाँ सेंटर में CH के साथ Br ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये कैसे हुआ, ये अगर आपको पता नहीं चला तो आपने यह CH3 CH देखा, उसके बाद यह क्या हुआ कि आपको ये पता चला कि CH के साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, पर उसके पहले इस CH के साथ एक CH2 भी प्रेजेंट था जो हमें यहाँ मिला। तो इसके वजह से ये हो गया CH3 CH CH2 CH CH3 और ये CH के पास एक बॉन्ड कम है, वो Br का है। तो ये पूरा ग्रुप यहाँ अटैच हो गया और हमें ये फाइनल स्ट्रक्चर मिल गया। तो अब हम इस फाइनल स्ट्रक्चर को फिर से एक बार लिखें, उसके वैल्यूज़ डिनोट कर देते हैं कि वैल्यू सेटिस्फाई होते कि नहीं, ये देखते हैं, क्योंकि वैल्यू सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो अब हम पहला सिग्नल देखेंगे। 7.2 पे जो आता है वो बेंजीन रिंग के लिए आता है और उसके पास 5 हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे 5 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। सेकंड सिग्नल हमें डबलेट दे रहा है 2.4 डेल्टा पे 2 हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ डबलेट मिल रहा है। इसके पास एक ही प्रोटॉन होने की वजह से ये CH2 हमें डबलेट दे रहा है। उसकी जो वैल्यू है वो 2.4 डेल्टा इतनी है। तो अगर आप ये CH ग्रुप देखेंगे जो हमें मल्टीप्लेट दे रहा है 3.5 डेल्टा पे, इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है, स्लाइटली इंक्रीज नहीं है, थोड़ी ज़्यादा ही इंक्रीज हुई है। तो यहाँ वो Br ग्रुप के वजह से हुए हैं, क्योंकि Br ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ऑब्वियसली वो CH ग्रुप को डिशील्डेड कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो गई है, 3.5 डेल्टा पे आई है। और लास्ट में बच गया हमारा CH3 ग्रुप, तो ये 1.1 पे आ रहा है और ज़्यादा डिशील्डेड नहीं है, थोड़ा सा डिशील्डेड है, मतलब स्लाइटली डिशील्डेड है, क्योंकि ये Br ग्रुप उससे भी अफेक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू 1.1 डेल्टा पे आई। और वो हमें डबलेट दे रहा है क्योंकि उसके एडजेसेंट कार्बन पर एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, वो 1 + 1 2, इसलिए वहाँ हमें डबलेट मिल रहा है। तो अब ये हो गया हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या होता है ना, कभी कभी आपको प्रॉब्लम स्ट्रक्चर दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि ये कौन से ये स्ट्रक्चर को इस डाटा के साथ मैच हो रहा है या नहीं। तो उस वक्त क्या करें कि आपको कितने सिग्नल मिल रहे हैं ये देखें। अगर आपको 4 सिग्नल मिल रहे हैं, 5 सिग्नल मिल रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली 5 टाइप्स के प्रोटॉन है या फिर 4 टाइप्स के प्रोटॉन है, तो उन प्रोटॉन को इसके साथ मैच कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये एक टाइप के प्रोटॉन, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चार टाइप के प्रोटॉन है, इसलिए हमें 4 सिग्नल मिले। अब वैल्यू देखनी होगी तो बेंजीन रिंग के लिए 7.2 आ रही है। अगर किसी की वैल्यू ज़्यादा डिशील्डेड है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप के पास प्रेजेंट है और वो डबलेट मल्टीप्लेट दे रहा है कि नहीं, ये सब चेक कर लीजिए और इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सेट नेट में हमें स्ट्रक्चर दिए
हमें डाटा दिया जाता है, उसके साथ 4-5 स्ट्रक्चर दिए जाते हैं और हमें पूछा जाता है कि कौन सा सही है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। धन्यवाद। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।